नमस्कार दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मोदी सरकार पर चारों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना जैसे तमाम विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए मोदी सरकार के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया है और वो ये मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर जैसे ही मोदी सरकार को घेरने का मौका मिला, कभी कांग्रेस में रह चुकी फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर भी मोदी सरकार पर टूट पड़ी। उन्होंने शायराना अंदाज में पेट्रोल के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर अब उन्हीं का जमकर मजाक उड़ रहा है, जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल कभी कांग्रेस में रहकर राजनीति करने वाली रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर ने आजकल पाला बदलकर शिवसेना का दामन थाम लिया है। यही वजह है कि बीजेपी को घेरने का जो काम वो कांग्रेस नेता रहते कर रही थी, वही काम अब शिवसेना की नेता के तौर पर भी कर रही है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर लताड़ने वाली उर्मिला मातोंडकर ने इस बार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछलकर भागा। उर्मिला मातोंडकर के इस ट्वीट को अब तक 42,000 से भी ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। वहीं हजारों लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। तृप्ति गर्ग नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पार्टी तुम बदलती 100 में लगा धागा, कोई नहीं तुम्हारा सगा। वहीं धीरेन्द्र मोहन दास नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, पाव रोटी बिस्कुट देश को इटालियन मैम खा गई कूट कूट, चीनी जिनपिंग बोला वेरी गुड। एक यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 25% वैट और 10% एक्स्ट्रा चार्ज लेती है और डीजल पर 27% वैट और 3% एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, लेकिन गुलामों को यह नजर नहीं आएगा। अब बोलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90, पेट्रोल 100। वहीं हिमांशु सोनी नाम के ट्विटर यूजर ने तो उर्मिला मातोंडकर पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उसका ट्वीट चोरी किया है। इस यूजर ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, भाई मेरा कल का ट्वीट चोरी की है, ये देखो। विपुल कपाड़िया नाम के यूजर ने तो कांग्रेस की महिला नेता रेणुका का एक पुराना बयान शेयर किया, जिसमें वो मनमोहन सरकार के समय सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कह रही हैं कि क्या सिलेंडर के लिए आप 900 रुपए नहीं दे सकते। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आई उर्मिला ने जब से पेट्रोल डीजल पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का खेल खेला है, लोग सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से उनको ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि वो अभी भी कांग्रेस में है। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस राज में पेट्रोल डीजल की कीमतें याद दिलाई जा रही हैं। बहरहाल अब बात देश में बढ़ते ईंधन के दाम की करें तो राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों ने बुधवार को 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं रसोई गैस की बात करें तो फरवरी महीने में 2 बार रसोई गैस की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। रसोई गैस की कीमतों में हुए 75 रुपए के इजाफे के बाद दिल्ली में अब सिलेंडर 769 रुपए का मिल रहा है। जिस तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसने विपक्ष को तो मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। लेकिन क्या खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग भी बढ़ती तेल कीमतों को लेकर मोदी सरकार से नाराज हैं? आइए आपको सुनाते हैं वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नाम है मनीष पांडे। मनीष पांडे जी, ये बताइए पेट्रोल 95 रुपये के आसपास हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, अरे क्या बता, इस महंगाई में जीना दुश्वार हो गया है भैया। हैं, कमाई कुछ नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कहना चाहेंगे सांसद जी से अपने? सांसद जी से क्या कहे, सांसद जी खुद ही देख रहे हैं सब। हाँ, चुपचाप बैठे हैं, क्या किया जाए। हाँ, भोग तो जनता रही है ना। उम्मीद थी कि सरकार में पेट्रोल के दाम इतना आसमान छुएगा? कभी नहीं थी भैया जी। ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, 2 रुपया किलो चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, फ्री का ही कुल नहीं सब समझ में आ रहा है। कहाँ से सरकार देगी? यही कुछ तो कमा के देगी ना। हाँ, पेट्रोल के साथ साथ डीजल का भी दाम बढ़ा। डीजल से ही सारी चीजों की महंगाई जुड़ी होती है। क्या किया जाए, बढ़ रहा तो बढ़ने दीजिए। क्या किया दाम बढ़ा वो देश हित में, देश हित में तो ये है। देश हित में नहीं रहेगा तो रोड कैसे बनेगा, बिजली कैसे मिलेगा? दिल्ली में फ्री सब मिल रहा था, अकेले यहाँ भी फ्री मिलना चाहिए ना। जी, मेरा नाम कुंवर यादव है। कुंवर जी, ये बताइए कि पेट्रोल का जो दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या इस पे आपकी राय है? कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से आम जनता ने अपने माननीय मोदी जी को वोट दिया, अपने सांसद को वोट दिया, इस उम्मीद से वोट दिया कि हम लोगों को 40 से 45 रुपया तेल मिले, डीजल हम लोगों को 35 से 40 रुपया मिले, लेकिन नहीं। जनता इतनी परेशान हो चुकी है बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के। ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए हैं। जो ऑटो से लोग चलते हैं
अभी मैं कल ही कैंट से लंका ऑटो से गया, ऑटो वाले से हमारी लड़ाई हो गई, वो हमसे 25 रुपये मांगने लगा। हमने बोला भैया यार ले जाते थे तुम हमको 20 रुपये में, 18 रुपये में, आज क्यों तुम हमसे 25 रुपये मांग रहे हो? तो कह रहा भैया क्या करी, तेल बढ़ गलो तो क्या करी। इस तरीके के सुनने को मिल रहा है, तो क्या किया जाए। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 62 तेल हुआ था तो यही बीजेपी के लोग, देखिए बीजेपी के लोग छोड़िए, हमने एक एपिसोड देखा था बाबा रामदेव जी का, तो जो मैं एपिसोड देखा था बाबा रामदेव जी का, तो वो कह रहे थे बच्चों हमें कैसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो 40 से 45 रुपया पेट्रोल दे या 70 से 75 रुपया। तो वो बच्चे भी तेजी से चिल्ला के कहते नहीं भैया हमको 40 से 45 रुपये वाली सरकार चाहिए। तो मैं आज उन बच्चों से ही पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव आज आपका प्रोटेस्ट कहाँ है? आज आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं बढ़ती पेट्रोल को लेकर के? कुछ जनता ऐसी है जो कह रही है कि पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो देश की मजबूती के लिए बढ़ रहा है। देखिए नहीं, ये देखिए ये वही भाजपा मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरीके की भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्रूड ऑयल जिस तरीके से सस्ता हुआ है उस तरीके से पेट्रोल 40 से 45 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है और चारों तरफ से हर जगह महंगा। जिस तरीके से माननीय मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है उसी तरीके से हर एक चीज़ का पेट्रोल का दाम भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या लग रहा है कि आम जनता को उतरना चाहिए सड़कों पर? नहीं, आम जनता समझ चुकी है, अब धीरे धीरे सड़कों पे आ भी रही है। आज भी देखिए किसान आंदोलन है, लेकिन हम जा रहे थे तो एक नेताजी जा रहे थे तो उनको पुलिस उनके घर के पास नज़रबंद की हुई थी। मतलब पुलिस के दम पे पूरी तरीके से ये तानाशाही सरकार कर रही है। बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए। ये भी तो एक देश के लिए भी समस्याएं है ना, महंगाई। लेकिन महंगाई भी अगर है तो सरकार जनता के हित में ही काम कर रही है, बात को समझिएगा। मतलब पेट्रोल के दाम से आप संतुष्ट है? वो भाई देखिए बिल्कुल संतुष्ट रहना पड़ेगा। कहीं से अगर चोर बाजारी है, जनता को समझ में आवे तो सड़क पर बतावे अपनी बात को, कहाँ पर ऐसी बात है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं सबके लिए है। अगर महंगाई बढ़ा है पेट्रोल पर, पैसा खजाने में जा रहा है तो मान के चलिए कि देश के विकास में ही काम आएगा। विकास में काम आएगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता है। देखिए अब हम क्या बताएं, दाम बढ़ने से हर चीज महंगा। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि अपने स्वार्थ में भी बोलते हैं। देखिए हम बहुत साफ बात बोलते हैं, लेकिन स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई भी बात करना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज को लेकर लोग सड़कों पे तो उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। भाई देखिए जहाँ तक वो उनकी बात कर रहे हैं तो वास्तव में देशद्रोह तो है ही है, इसको मैं भी कहूँगा। जो लोग धरना बैठे किसान, बिल्कुल देशद्रोह है, क्यों नहीं है। देश के साथ इतना मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना मामूली बात नहीं है। सरकार ने पूरी अपनी प्रस्ताव रखा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव, क्या उन्होंने जो हम किसी की बात मान रहे हैं वो उनको क्या कहेंगे आप? तो जब पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो देश हित में। भाई देखिए अब देश हित में तो है ही है, बात को मानिएगा चाहे जो कुछ भी हो है, क्योंकि अगर इसमें कहीं से भी चोर बाजारी होता तो हम कहते कि नहीं सरकार चोरी कर रही है, अपने जेब में डाल रही है। बात को समझिएगा भैया। मेरी राय ये है कि अगर पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती हैं तो सीधे सीधे उसका असर जनता पर पड़ता है। जनता कहें तो घर की गृहिणियों पर पड़ता है, उनके किचन पर पड़ता है। आज का दौर ये है कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं हम और आप कोरोना काल से निकले और बहुत ऐसे परिवार हैं जो इस भुखमरी के शिकार हो गए। शिकार के कहने का मतलब कि कुछ ऊपर भी चले गए और कुछ की स्थितियाँ एकदम दयनीय हो गई। लोगों के काम छूट गए, कुछ लोग बेघर हो गए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीजल और पेट्रोल बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ गई, लोगों को खाने को नहीं रहा, तो फिर वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई कहाँ सर्वाइव करेगा। आप ये बताइए क्या उम्मीद थी कि मोदी सरकार में इस तरीके के पेट्रोल के दाम आसमान छू? देखिए उम्मीद तो शुरू में हमने मोदी सरकार से बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन रिसेंटली जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे सारी उम्मीदें धराशायी होती गई। क्या लग रहा है कि आपको जो विपक्ष की पार्टी आया, जो आम जनता है, उनको इन चीज़ों के लिए भी मुद्दा उठा के सड़क को बिल्कुल उठाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके साथ साथ जो जागरूक जनता है उसको भी कहना चाहिए, और ये जो किसी पार्टी या किसी सत्ता को लेकर लोगों के अंदर एक मोह होता है उसको भंग कर देना चाहिए। अब इतना ही ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो क्या आदमी गाड़ी से चलेगा, उससे बढ़िया तो पैदल ही चले। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे, जितनी महंगाई बढ़ रही है कोई भी चीज़ें पर, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और जो कि घर के खाने के सामग्री में जैसे सरसों का तेल वगैरह पर, इस पर रोक लगाएं। और क्या, बहुत गंदा माहौल हो गया है। ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा इस पर ध्यान दें। भाई पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से सभी खाने पीने से लेके यातायात आवागमन सब कुछ महंगा हो रहा है, जिससे जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है।
क्या लग रहा है, सरकार से ये उम्मीद थी आपको पेट्रोल और डीजल के दाम इतने आसमान पे जाएंगे? नहीं, कतई उम्मीद नहीं थी, मगर सरकार की क्या नीति है कि लगातार डे पर डे पेट्रोल डीजल में। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? भाई हम तो यही चाहेंगे आम जन को राहत के लिए पेट्रोल दाम में उसका जो कीमत है उसको कम किया जाए।